हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आप लोग के लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेके आई हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक है ये। इस बार कोई निमोनिक्स नहीं है। ये ऐसे शॉर्ट ट्रिक है जिसमें आपको फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ेगा एंड आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखना एंड अगर समझ आए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं एंड इस ट्रिक से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ मैं आपको आज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगी, वो भी ट्रिक्स से। जैसे हम ये क्वेश्चन जो हमारे रहते हैं केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का ये टॉपिक है। तो जैसे हमारे जो ये इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं उनको हम यूजुअली जो होते हैं वो फार्मूला से सॉल्व करते हैं। तो इसका फार्मूला है E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक, जो हम होता है उसको हम ये इस टाइप की क्वेश्चन हम यूजुअली इस फार्मूला से सॉल्व करते हैं। बट मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको ये वाला फार्मूला भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप ऐसे ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एंड आपका एक्यूरेट आंसर भी आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा। जो इस फार्मूला से आपका आंसर आता है वही आंसर आपका ट्रिक से भी आ जाएगा। एंड मैं आपको बताऊंगी, एग्जांपल भी दूंगी इसका। जो अभी हमारे लास्ट नीट के एग्ज़ाम में ही क्वेश्चन आ चुका है 2022 में, तो मैं उसका एग्जांपल दे के भी आपको प्रॉपर समझाऊंगी ये टॉपिक। आप वीडियो को आगे तक देखते रहना। हमको पता है कि हम इसमें रिडक्शन वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, एसआरपी वाला, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाला यूज़ करते हैं। एंड अगर इसमें आपको अगर रिडक्शन नहीं दिया है क्वेश्चन में, आपको ऑक्सीडेशन देता है, तो हम फिर भी उसको रिडक्शन बना के ही सॉल्व करते हैं। ऑक्सीडेशन में हम कभी सॉल्व नहीं करते हैं। तो तो जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर इसमें ऑक्सीडेशन दिया हो तो कैसे हम उसको रिडक्शन बना के सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे Zn से Zn2+ दिया हुआ है। ठीक, तो जैसा कि इसमें हम जानते हैं कि इसमें हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑक्सीडेशन रिडक्शन काफ़ी डिटेल से बताया आपको निकालते कि हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें रिडक्शन हो रहा है या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो। एंड शॉर्ट में मैं यहाँ भी बता दे रही हूँ। तो हम इसमें समझ जाएंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। एंड इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होता है तो उसमें जो मेटल्स होते हैं या फिर कोई एलिमेंट्स होते हैं उनमें प्लस की पावर बढ़ जाती है। तो देखिए इसमें भी कोई प्लस की पावर नहीं है एंड बाद में इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें 2 प्लस की पावर आ जाती है। इसका मतलब है कि इस वाले एलिमेंट से इसमें दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं, मतलब हटा दिए गए हैं, इसलिए इसमें दो प्लस की पावर आ गई है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है कि ऑक्सीडेशन में दिया जाता है, तो हम इसको पहले रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हम रिडक्शन में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर इसमें दिया हुआ है Zn एंड Zn2+ दिया हुआ है एंड इसकी वैल्यू भी दी जाती है, जैसे इसकी वैल्यू दी गई है -0.76 वोल्ट दी जाती है। तो हम अगर इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हम अगर इसको हम रिडक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इस जो हमारी माइनस है इसको हम पलट देंगे मीन्स कि इसको हम प्लस में कर देंगे। तो अगर हम इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो Zn2+ से हो जाएगा Zn हो जाएगा एंड इसकी जो साइन है उसको हम पलट देंगे तो इसमें हो जाएगा +0.76 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, तो हमें इसको ऐसे रिडक्शन में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप इसको ऑक्सीडेशन में ही अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। एंड एग्ज़ाम में हमेशा हमें इसका उल्टा करके ही देते हैं, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं एंड क्वेश्चन गलत कर दें। तो आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन में यही देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन रिडक्शन में दिया हुआ है कि ऑक्सीडेशन में दिया हुआ है। अगर वो ऑक्सीडेशन में दिया हुआ है तो पहले हम उसको रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हम इसको जैसे कन्वर्ट कर लिया, इसको मैंने तो बता ही दिया आपको कि कैसे करना है। अब इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ। तो जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है इसी का, मैं Zn का आपका लेके बताती हूँ। तो जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है Zn से Zn2+ दिया हुआ है एंड इसकी वैल्यू दी हुई है -0.76 वोल्ट। ठीक, एंड इसमें जो दूसरी रिएक्शन है वो दी गई है Cu2 पॉजिटिव एंड Cu इक्वल टू +0.34। तो जैसे कि एंड इसमें E0 सेल
ई नॉट सेल आपको निकालना है। ठीक, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना है कि जो हमारी रिएक्शन दी गई है वो ऑक्सीडेशन में दी गई है कि रिडक्शन में दी गई है। अगर वो ऑक्सीडेशन में दी गई है तो हमको उसको पहले रिडक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हमको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। अगर वो पहले से ही रिडक्शन में दी हुई है तो आप सीधे ही अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट आपको चेक करना पड़ेगा कि रिएक्शन किस फॉर्म में दी गई है। तो इसमें हम जैसे पहले देखते हैं तो इसमें दी गई है हमारे जो ये रिएक्शन है वो हमारा ऑक्सीडेशन में दी गई है। तो पहले हम इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो रिडक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम कर देंगे इसका Zn2 + Zn इक्वल टू, इसकी मैंने जैसे अभी ऊपर बताया कि इसमें साइन रिवर्स कर देते हैं जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें हो जाएगा 0.76 वोल्ट। एंड इसमें देखेंगे तो इसमें तो पहले से ही रिडक्शन से दी गई है, जैसे आप देख सकते हो कि इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, देन इसके बाद 0 हो गया, तो मतलब इसमें प्लस से 0 की हो जा रहा है, मतलब माइनस की हो जा रहा है। तो हम रिडक्शन में जैसे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गेन होता है, तो इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मतलब जितने इसमें इलेक्ट्रॉन थे इसमें आ गए हैं, तो इसमें हो रहा है रिडक्शन। तो इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वैसे ही के वैसे ही हम इसको लिख देंगे। तो Cu2+ एंड Cu इक्वल टू प्लस 0.34 दिया हुआ है। ठीक, देन हमको इसका ई नॉट सेल बताना है। तो मैं तो पहले आपको इसको फार्मूला से, इस फार्मूला से ही अप्लाई करके बता रही हूँ, उसके बाद मैं इसको एक ट्रिक से सॉल्व करूँगी जिसमें आपको फार्मूला अप्लाई ही नहीं करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन फार्मूला से करके दिखा देती हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक, अब आपको ये डाउट होगा कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कैथोड है एंड कौन सा एनोड है। तो मैं बताऊं आपको कि जिसका वैल्यू ज़्यादा होती है वो हमेशा कैथोड होता है। तो आप इसमें बताओ कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ऑब्वियस ये दिख ही रहा है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसमें 0.76 की वैल्यू ज़्यादा है एंड 0.34 जो होता है वो 76 से कम होता है, तो मतलब ये कैथोड बन जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो हम कैथोड का रख देंगे 0.76 एंड फिर ये एनोड हो जाएगा तो 0.34 हो जाएगा। देन इसको हम घटा देंगे, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.24 वोल्ट। ये इसका आंसर है। गाइस कभी कभी क्या होता है कि एक टाइप तो ऐसा क्वेश्चन आता है सीधे आपको डायरेक्ट वैल्यू दी जाएगी एंड आपको फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा एंड आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक टाइप का क्वेश्चन और होता है जिसमें हमें पहले से रिएक्शन दी होती है एंड उसकी वैल्यूज़ भी दी होती है, देन हमको ई नॉट सेल हमको ज्ञात करना पड़ता है। तो मैं आपको उस टाइप का भी करके बताती हूँ। तो जैसा कि एक क्वेश्चन है, इसमें आपको सेल की रिएक्शन भी दी हुई है। तो इसमें दिया हुआ है Zn2+ एंड ये तो पता ही होगा आपको, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं इसको, एंड Cu2+ एंड Cu। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जो सॉल्ट ब्रिज होती है उसके जो राइट हैंड साइड होता है वो होता है कैथोड, तो इसको हम कैथोड बोलते हैं। एंड जो इसके लेफ्ट हैंड साइड होता है वो होता है एनोड। ओके, तो आप लोग को ये पता करने में आसानी होगी कि कौन सा रिडक्शन हो रहा है एंड कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसको कैथोड बोलते हैं एंड किसको एनोड बोलते हैं, एंड इसको तो सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको सेल दी हुई है तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए कि सॉल्ट ब्रिज के किधर साइड एनोड होता है एंड किधर साइड कैथोड होता है। का आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा सेम ही है। Zn इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट एंड E0 इसका दिया हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट। ओके, तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे। इसमें आपको निकालना क्या है, ई नॉट सेल आपको निकालना है। ठीक, इसको आपको फाइंड करना है। तो जो ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें पहले से ही हमको सेल दी रही होती है, तो वो वाला क्वेश्चन हम सेल देख के ही सॉल्व करते हैं। ऑल्दो आप इसको फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं इसको आपको सीधे सेल देख के ही सॉल्व करना सिखाऊंगी। आपको इसमें फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें पहले से ही ये पूरी सेल दी हुई है, तो मैं इस सेल को ही आपको पहले देखना पड़ेगा एंड इसी के हिसाब से आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखिए सेल में क्या दिया हुआ है, Zn से Zn2+ दिया हुआ है। ठीक, Zn से
Zn2+ दिया हुआ है, ठीक। एंड इसमें आपको नीचे क्या दिया हुआ है, Zn2+ से Zn दिया हुआ है, बट मैंने आपको क्या बताया कि आपको सेल वाला देख के ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें जैसे इसमें सेल में दिया हुआ है Zn से Zn2+ दिया हुआ है, एंड इसमें आपको दिया है Zn2+ से Zn दिया हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखने के लिए बोला था ना, कि जैसे आपको अगर क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। अगर उसमें रिडक्शन हो रहा है तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पहले आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। बट इस वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले से ही सेल दी हुई है, तो आपको सेल के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो जैसे आपको दिया हुआ है इसमें Zn से Zn2+ दिया हुआ है, बट इसमें जो E0 सेल दिया हुआ है वो Zn2+ से Zn दिया हुआ है, तो आपको सेल के हिसाब से चलना है। तो सेल में इसका रिवर्स दिया हुआ है, तो आप रिवर्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें जो होता है, सॉरी ये माइनस में दिया हुआ है, तो आपको इसमें सेल के हिसाब से चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रिवर्स दिया हुआ है तो आपको ये जो साइन होती है उसको रिवर्स कर देना पड़ेगा। तो इसमें साइन रिवर्स करेंगे तो प्लस हो जाएगा 0.76 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। देन इसके बाद हम प्लस करेंगे, एंड इसमें सेल में क्या दिया है, दूसरे वाले का देखते हैं। तो सेल में क्या दिया हुआ है, Cu2+ से Cu दिया हुआ है, एंड इसमें भी क्या दिया हुआ है, Cu2+ से Cu दिया हुआ है। तो मतलब इन दोनों में तो सेम दिया हुआ है, तो हमें इनमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि ये तो दोनों सेम ही है, तो इसमें हम क्यों रिवर्स करेंगे। इसमें तो हमने इसलिए रिवर्स किया हुआ था क्योंकि इसमें तो उल्टा दिया हुआ था, इसमें Zn से Zn2+ दिया हुआ था, बट जो इसका E0 सेल दिया हुआ था वो Zn2+ से Zn दिया हुआ था, इसलिए हमने इसको रिवर्स किया था। लेकिन इसमें जो सेकेंड वाली रिएक्शन दी हुई है वो तो हमें सेम ही दी हुई है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि सेम लिख देंगे, मतलब जो इसमें वैल्यू दी हुई है वो हम सेम लिख देंगे। तो इसमें Cu2+ से Cu कर देंगे तो प्लस 0.34 हो जाएगा, ठीक। अब हम इसको सिंपली ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो 0.76 प्लस 0.34, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.1 वोल्ट आंसर। चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये वाला टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। तो इसका हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है Cd एंड Cd2+, कैडमियम है, इसको कैडमियम बोलते हैं, एंड सॉल्ट ब्रिज, देन Ag+ एंड Ag, एंड इसकी ये तो सेल दी गई है, ठीक। एंड इसमें जो E0 सेल दिया हुआ है वो दिया हुआ है Ag से Ag+ इक्वल टू -0.80 वोल्ट। देन E0 दूसरे वाले रिएक्शन की सेल दी हुई है कैडमियम 2+ इक्वल टू प्लस 0.40 वोल्ट, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है एंड दिखाया भी है कि अगर हम लोग को इस टाइप के क्वेश्चन में अगर सेल डायरेक्ट दी हुई है तो हमें इसमें कैथोड एंड एनोड देखने की कोई झंझट नहीं होती है, सीधे हम इस क्वेश्चन को सेल देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सेल में क्या दिया हुआ है, कैडमियम से Cd2+ दिया हुआ है, और जो इसका E0 दिया हुआ है वो भी कैडमियम से Cd2+ है। तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि इसमें तो सेम ही दिया हुआ है, कैडमियम से Cd2+ सेल में भी दिया हुआ है, एंड इसका जो E0 दिया हुआ है वो भी कैडमियम से Cd2+ है। तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको सेम लिख देंगे, तो इक्वल टू कर देंगे इसको 0.40 वोल्ट, ओके। देन इसको हम देखेंगे कि फिर हम इसको सेकेंड वाले सेल को देखेंगे। तो इसमें क्या सेल में क्या दिया हुआ है, Ag+ से Ag दिया हुआ है, एंड जो इसका E0 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, Ag से Ag+। तो इसमें तो उल्टा दिया हुआ है, क्योंकि सेल में Ag+ से Ag दिया हुआ है एंड E0 में Ag से Ag+ दिया हुआ है। तो जब हमको पता है कि हम सेल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, हमको इस रिएक्शन से मतलब नहीं है, हम सिर्फ सेल को देखेंगे और उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो इसमें रिवर्स दिया हुआ है, तो हम इसको सेल जैसा बनाने के लिए इसको रिवर्स कर देंगे। तो अगर हम जब इसको रिवर्स करेंगे तो इसका जो होता है साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो इसका साइन हो जाएगा प्लस 0.84, ओके।
देन इसको हम सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.2 वोल्ट आंसर आ जाएगा। मैं आपको वो वाला एग्जांपल बता रही हूँ जो लास्ट ईयर हमारे नीट में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है नीट 2022 का। तो देखो मैं इसको कितनी आसानी से सॉल्व कर दूंगी। इसमें आपको कोई भी फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको सीधे सेल से देखना पड़ेगा, तो आप वैसे करना है, तो सिंपली आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा विद इन 10 सेकेंड और 5 सेकेंड। जिसकी प्रैक्टिस हो जाती है उसका तो 5 सेकेंड में ही आ जाता है। एंड आपको पता है कि हमारे पास नीट में इतना समय नहीं होता है कि हम किसी भी क्वेश्चन को 2 मिनट 3 मिनट दे पाएँ, तो हमें ऐसी ट्रिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें जल्दी से हेल्प करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या आया था नीट 2022 में। तो क्वेश्चन क्या था कि MnO4 निगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन निगेटिव इक्वल टू Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। ओके, देन इसका सेकेंड जो रिएक्शन दी हुई थी वो थी 1 मतलब हाफ O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव इक्वल टू H2O। अब इन दोनों का जो हुआ था वो सेल की वैल्यू दी हुई थी। तो पहले वाले सेल की वैल्यू दी हुई थी E0 Mn2 पॉजिटिव MnO4 निगेटिव इक्वल टू दिया हुआ था इसमें -1.510 वोल्ट। एंड इसका सेकेंड वाले का दिया हुआ था E0 O2 H2O इक्वल टू प्लस 1.223 वोल्ट। ओके, देन हमको इसका क्या निकालना था, हमको इसका E0 सेल फाइंड करना था। देखिए इसमें जो है सेल नहीं दी हुई है, तो हमको सेल बनाना भी आना चाहिए कि हम सेल कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया हुआ था, आप पीछे जाके देख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि ये जो होती है वो हमारी सॉल्ट ब्रिज होती है। एंड सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड जो होता है वो कैथोड होता है, एंड सॉल्ट ब्रिज की जो लेफ़्ट साइड होता है वो एनोड होता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसका सेल बनाएंगे। तो हम पहले रिएक्शन में देखते हैं कि MnO4 निगेटिव से Mn2 पॉजिटिव बन रहा है। तो इसका हम Mn का ऑक्सीडेशन निकालेंगे, तो इसका X हो जाएगा माइनस, इसका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है -2, ठीक। तो -2 होता है, इसमें कितने 4 ऑक्सीजन है, तो -2 इक्वल टू 4 हो जाएगा -8 एंड इक्वल टू -1, एक चार्ज ऊपर लगा हुआ है तो इसको ऐसे लिख देंगे -1, ठीक। तो x इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस 8, तो इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा +7, ठीक। तो इसमें Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है वो क्या है +7। देन इसमें देखेंगे तो इसमें तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो पहले से ही दिया हुआ है +2 ऊपर चार्ज लगा हुआ है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2, ठीक। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि पहले हमारे पास था +7 एंड बाद में हो गया +2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इसका हुआ ऑक्सीडेशन, मतलब प्लस नहीं सॉरी, हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट था, सॉरी ऑक्सीडेशन ही, हाँ ऑक्सीडेशन ही स्टेट था +7 से +2 था। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो +7 से +2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, इसका मतलब हुआ कि इसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसमें पहले +7 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब ये +7 इलेक्ट्रॉन इससे निकले हुए थे, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था, 7 इलेक्ट्रॉन का इसमें लॉस हुआ था। लेकिन जब अब ये Mn2+ में कन्वर्ट होता है तो इसमें +2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, इसीलिए इसमें 5 जो होता है वो कम हो जाता है, तो मतलब 2 आ गया, ठीक। तो +7 से हुआ इसमें +2 हो गया, ओके। तो इसमें क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। एंड रिडक्शन आपको पता हुआ होगा कि रिडक्शन हमेशा कैथोड में होता है। तो हम इसको कैथोड कहाँ लिखेंगे, आपको मैंने बताया कि कैथोड जो होता है वो राइट साइड में हम लिखते हैं, सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड में लिखते हैं। तो हम इसको लिखेंगे MnO4 निगेटिव से Mn2 पॉजिटिव, क्योंकि इधर हो रहा है कैथोड में हो रहा है रिडक्शन, ओके। देन हम इसका देखेंगे सेकेंड वाले सेल का देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हम सेल बनाएंगे तो इसका सेल बनेगा H2O से O2, क्योंकि देखो H2O में जब था
तो इसकी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या थी, इसकी थी H2O की। हम जानते हैं कि H का होता है +1, तो इसमें 2 H हैं तो इसका हो जाएगा +2 प्लस X, ठीक। तो X इक्वल टू हो जाएगा -2। तो ऑक्सीजन पहले था -2, देन इसका हो जाएगा 0, ऑक्सीजन 0 है, तो मतलब माइनस से 0 हो रहा है, इसका मतलब इसमें रिडक्शन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। में देखो जो हमें वो सेल दी हुई है, देखो जो रिएक्शन दी हुई है इसमें क्या हुआ, पहले ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक। एंड इसमें क्या कन्वर्ट हो जा रहा है, इसमें +2 प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू हो जा रहा है -2, तो इसका यहाँ पे हो जा रहा है -2, तो मतलब 0 से -2 हो रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। तो हम रिडक्शन को किधर लिखते हैं, आपको तो मैंने बताया था रिडक्शन को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे -2 से 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, बाद में इसमें 0 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड ऑक्सीडेशन जो होता है वो हमेशा एनोड में होता है, और एनोड को हम किधर साइड लिखते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड लिखते हैं सॉल्ट ब्रिज के। तो हम इसका रिएक्शन लिख देंगे H2O एंड O2। तो ये हमारी सेल बन के तैयार हो गई। मैं दोबारा लिख देती हूँ जिससे आपको क्लियर समझ आए। O2 सॉल्ट ब्रिज MnO4 नेगेटिव एंड Mn2 पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन हम लोग की तैयार हो गई। अब इसको देख के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा ये ऊपर दिया हुआ था, E0 Mn2 पॉजिटिव एंड MnO4 नेगेटिव इक्वल टू -1.10 वोल्ट, एंड दूसरी सेल दी हुई थी MnO2 एंड H2O इक्वल टू +1.223 वोल्ट, ठीक। अब हमारी सेल तैयार हो गई है एंड इसका E0 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम अब क्या, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि इस वाले क्वेश्चन को हमेशा सेल से देख के सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम पहले सेल में देखेंगे, तो सेल में क्या दिया हुआ है, H2O से O2 दिया हुआ है, ठीक। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, O2 से H2O दिया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम सेल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो इसमें सेल में तो उल्टा दिया हुआ है, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक। तो इसका हो जाएगा, रिवर्स करेंगे तो इसका जो ये साइन है वो पलट जाएगा, तो इसमें हो जाएगा -1.223 वोल्ट, ठीक। अब हम इसका सेकेंड वाले का जो रिएक्शन देखते हैं, तो इसमें क्या दिया हुआ है, Mn2+ से MnO4 निगेटिव दिया हुआ है, बट जो इसमें सेल में दिया हुआ है वो MnO4 निगेटिव से Mn2+ दिया हुआ है, मतलब इसमें भी उल्टा दिया हुआ है, तो हम इसमें भी रिवर्स कर देंगे, ठीक। तो हम इसका जब रिवर्स करेंगे तो इसमें माइनस साइन दी हुई है, तो इसको हम रिवर्स जब करेंगे तो इसमें प्लस साइन कन्वर्ट हो जाएगी 1.10 वोल्ट। तो बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन हम इसको प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो हम इसको घटा देंगे तो इसमें आ जाएगा +0.289 वोल्ट, इसका आंसर आ गया। तो आपने देखा कि हमारा जो नीट में क्वेश्चन आया था वो भी कितना आसानी से सॉल्व हो गया इस ट्रिक से। बट आपको क्या है ना कि आपको सेल बनाने आना चाहिए। एंड अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि एनोड में क्या होता है, कैथोड में क्या होता है, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक इसमें भी बताए दे रही हूँ। देखो, एनॉक्स कैट, ठीक है। एनॉक्स का एन का मतलब हो गया एनोड, ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, सी का मतलब हो गया कैथोड, एनॉक्स रेड कैट है, सॉरी रेड कैट है, तो सी का मतलब कैट मतलब हो गया कैथोड, रेड का मतलब हो गया रिडक्शन, मतलब एनोड में ऑक्सीडेशन एंड कैथोड में रिडक्शन। तो आपकी ट्रिक क्या हो गई, एनोड, एनॉक्स, रेड कैट, ठीक। ये आपकी हो गई ट्रिक। तो दैट्स इट गाइज, मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बता दी है एंड मैंने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको लोगों को दिखा दिया है, जिससे आप लोग को कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ जो ये ट्रिक है वो वर्क करती है एंड हम लोग आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विदिन 5 to 10 सेकेंड। तो या आपको इसमें कोई फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जैसे हम नॉर्मली वो वाला फार्मूला यूज़ करते हैं ना, E0 इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, वो भी आपको ज़रूरत यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो या अगर आपको समझ आया तो आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताओ अगर आप लोग को समझ आया तो।
अगर नहीं आया तो फिर मैं एक बार और आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगी। हालाँकि मैं उतना अच्छा समझा नहीं पाती हूँ, मेरे को खुद समझ आ जाता है, बट मेरे को समझाने में किसी और को दिक्कत होती है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप लोग को भी थोड़ा सा भी समझ आ रहा है तो प्लीज़ इन्फॉर्म्ड इन माई कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज़। ऐसे ऐसे मैं आपको लोग को डेली, मतलब डेली तो नहीं कह सकते, बट हाँ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स मैं लाती रहूँगी। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। अगर सब्सक्राइब करोगे यार आप एंड मेरे को सपोर्ट मिलेगा, तभी तो मैं मोटिवेट हो पाऊँगी कि मैं अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोग के लिए ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स लाती रहूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक। तो ओके बाय।